देखो भैया, भौतिक राशियां, फिलहाल तो हम इन राशियों के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, बट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले भी पढ़ा चुके हैं मगर जानना बहुत ज़रूरी है। तो भौतिक राशियां वे राशियां जिनके द्वारा मापन किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाते हैं। यानी मापन की प्रक्रिया जो होती है, यानी किनके द्वारा होती है? भौतिक राशियों के द्वारा। वे राशियां जिनका मापन किया जाए उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक। तो भाई क्या होता है सदिश अदिश राशि? तो पहले थोड़ा समझा देते हैं। सदिश, सदिश किसे कहते हैं भाई? दिशा के साथ में परिणाम हो, परिमाण हो, परिमाण, दिशा, दिशा प्लस परिमाण, परिमाण, और इसमें दिशा नहीं, परिमाण, परिमाण केवल। देखो सदिश क्या होता है? सा का मतलब होता है साथ, दिश का मतलब होता है दिशा। जो दिशा के साथ में हो उन्हें सदिश राशि, यानी जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। आ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब दिशा। जिसमें दिशा ना हो या दिशा की कोई आवश्यकता ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, ठीक है। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण हो। दिशा और परिमाण को क्या कहते हैं? सदिश राशि। अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता ही ना, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? अदिश राशि। अब थ्योरी क्या होगी, परिभाषा क्या होगी सदिश राशि? वे राशि जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वे राशि जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अदिश जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो सदिश राशि की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा हो गया, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। और अदिश राशि के लिए क्या होगा?
वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि कहते जैसे क्या होगा, जैसे हो गया दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, लिख दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने लिखा दिया तो इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। अभी यहाँ से चालू हुआ है हमारा काम। ठीक है, अब देखो भैया, समझना दोनों बातों को, है ना। तो हम यदि यार किसी दुकानदार के पास में गए, हमने दुकानदार से क्या कहा कि हमें 1 किलोग्राम चीनी दे दो। क्या? चीनी दे दो, है ना। हमने दुकानदार से क्या कहा, 1 किलोग्राम चीनी दे दो। अब भाई हम इससे ये थोड़ी ना कहेंगे कि 1 किलोग्राम चीनी उत्तर की ओर दे दो, 1 किलोग्राम चीनी दक्षिण की ओर दे दो, 1 किलोग्राम पूरब पश्चिम की ओर दे दो। ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हम ये कह सकते हैं क्या कि 1 किलोग्राम उत्तर की ओर दे दो, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। तो हमें भैया यानी जिन राशियों को परिणाम की तो आवश्यकता होती है, ये परिणाम तो है 1 किलोग्राम, लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्या। हम लंबाई की बात कर रहे हैं, हम कह दें किसी कपड़े वाले के पास, व्यापारी के पास में गए, हम कहेंगे 1 मीटर कपड़ा उत्तर की ओर दे दो, ऐसा कह सकते हैं क्या। अरे हम 1 मीटर कपड़ा उत्तर की ओर दे दो, दक्षिण की ओर दे दो, है ना, पूरब की ओर सीधे दे दो, तो ऐसा तो कह नहीं सकते। डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसमें डायरेक्शन दिशा नहीं बता सकते, बट इसमें डायरेक्शन बता सकते हैं विस्थापन। भाई विस्थापन वेग कैसे बताएंगे, देख लो भैया। जैसे हमने किसी व्यक्ति से कहा कि कानपुर वाले व्यक्ति से कहा कि जो है ये जो हमारा लखनऊ पड़ता है, अच्छा वो हमसे पूछ ले कि लखनऊ किस दिशा में पड़ता है, तो हम तो बता देंगे भैया पूर्व दिशा की ओर पड़ता है ना। देखो हमने क्या कहा, पूर्व दिशा की ओर पड़ता है ना। तो हमने डायरेक्शन बताई कि नहीं बताई, है ना, बताई कि नहीं बताई। अब देखो उसको जाने में, वो जाएगा तो वो हम भले ही बताते हैं कि वो जाएगा बाई रास्ते से, है ना, बाई रास्ते से जाएगा। अब यदि हमने किसी हेलीकॉप्टर वाले व्यक्ति से कह दिया कि लखनऊ इधर है, तो वो हेलीकॉप्टर वाला व्यक्ति जो होगा तो वो ऐसा नहीं उड़ेगा कि इस रोड से ऐसे यानी दाएं बाएं होता हुआ ऐसे जाए, वो तो सीधे उड़ेगा ना, वो तो सीधे उड़ेगा। किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो वो उसी दिशा में जाएगा, है ना। जाएगा कि नहीं जाएगा, विस्थापन उसी दिशा में करेगा कि नहीं करेगा, विस्थापन उसी दिशा में करेगा। ठीक है, अब हमने किसी बाइक वाले व्यक्ति से कह दिया कि ऐसा है कि पूर्व की ओर चलना है, तुम्हें लखनऊ मिल जाएगा पूर्व की ओर। अरे भैया पूर्व की ओर तो लखनऊ मिल जाएगा, मगर समस्या ये है कि रास्ते में घर पड़ेंगे तो उनको क्या किया जाएगा। तो या तो ऐसा करे कि वो सीधा घर कूदता फांदता चला जाए, या तो ऐसा करे कि घर को तोड़ते तोड़ते चला जाए, है ना, तो ऐसे पहुंच सकता है।
बट ऐसे तो नहीं पहुंच सकता कि जो है वो हेलीकॉप्टर की तरीके उड़ा दे बाइक को या बस को या कार को, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, वो तो जाएगा बाई रूट। बाई रूट का मतलब क्या हुआ भाई, बाई रूट का मतलब ये हुआ दूरी। वो बाई रूट गया तो उसमें भाई क्या, जो बाई रूट गया तो उसमें क्या होगी, दूरी, अर्थात दूरी जो होगी वो कौन सी, अदिश राशि होगी। अब भाई दूरी जाने के लिए हमने बाई रूट उसने पकड़ा, बाई रूट पकड़ा तो उसका जो, उसकी जो दूरी होगी तो वो ऐसे यानी टर्न करेगा, ओवर करेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट घूमेगा। तो इस प्रकार से यानी ये तो अदिश राशि हो गई ना, बट विस्थापन हमें करना है, कहीं पर उतरना है तो हेलीकॉप्टर से सीधे जाएंगे, जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से सदिश और अदिश राशि में यही अंतर होता है कि सदिश राशि जो होती है उसमें दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। अभी नहीं क्लियर हुई तो आगे हम जब चलेंगे तो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेज कर दें बेटा। अब भाई अंतर क्या होता है, सबसे पहले समझा देते हैं दूरी और विस्थापन। समझना दोनों चीजें, विस्थापन और दूरी, भाई चीज एक ही है। कहने का मतलब ये है, ये जो है ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, सदिश राशि है ना। समझना बिल्कुल ध्यान से, आई होप समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक यानी मापा किस में जाता है, ये मीटर में मापा जाता है ना। इसका भी, ये भी किस में मापा जाता है, यानी मात्रक क्या होता है, ये भी मीटर में होता है कि नहीं होता, है ना भैया। कहने का मतलब ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है भैया, सेम टू सेम है, इसका मात्रक भी मीटर, उसका मात्रक भी मीटर। भाई इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता होती है भैया, है ना। परिमाण दोनों में है मगर दिशा की आवश्यकता नहीं होती भैया। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा, ये बच्चे का घर है, ठीक है। हमने मान लिया हुलुलुलु नाम का, हुलू हुलुलु, हुलुलुलु, हुलुलु, है ना। हुलुलुलु नाम का कोई बालक है, वो भाई हुलुलुलु जो है बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए उसको कई सारे रास्ते हैं, है ना भैया। यदि यार उस हुलुलुलु वाले लड़के को, हुलुलुलु जिसका नाम है, ठीक है, ये विद्यालय है उसका, विद्यालय। अब भाई हुलुलुलु को उसके पप्पा ने बाइक दे दी। अरे उसके जब पप्पा ने बाइक दे दी तो ये लड़का सोचने लगा कि भैया हम गलियों से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ से, हाईवे से होते हुए। कहाँ से, हाईवे से होते हुए। ये हमारा हाईवे बगल से निकला है, हम हाईवे से सीधा जाएंगे अपने विद्यालय, है ना। कह रहा है हाईवे से जाएंगे, लेकिन या तो वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करते हैं, इससे भी तो हाईवे से जा सकते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा ना करो, हम ऐसा करते हैं अपने दोस्त के यहाँ पहले जाते हैं, ठीक है। दोस्त के यहाँ जब जाते हैं तो दोस्त के घर से होते हुए हम यहाँ बुक खरीदने, किताब खरीदने जाएंगे,
किताब खरीदेंगे, किताब यहाँ से खरीदेंगे और यहाँ से दोस्त के घर गया, दोस्त के घर गया। अब इसके बाद यहाँ से इसने किताब खरीदी, किताब खरीदने के बाद चला गया स्कूल, है ना। पहले दोस्त के घर गया, फिर कहता है दोस्त दोनों लोग मिल के चलते हैं किताब खरीदने, तो उसने किताब खरीदा, किताब खरीदने के बाद स्कूल चला गया। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 100 मीटर है। क्या इसके हुलुलुलु के दोस्त, यानी ये अपने दोस्त के पास जाता है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। अब ये दोस्त यानी हुलुलुलु और उसका दोस्त दोनों मिल के ये जाते हैं, यानी 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर एक बुक स्टोर है, ठीक है। बुक स्टोर में जाते हैं, वहां से बुक खरीदते हैं। बुक खरीदने के बाद ये स्कूल जाते हैं, जहां से बुक स्टोर से दूरी इसकी है 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर है विद्यालय, ठीक है। यदि ये हाईवे से जाता तो यहां से इसकी दूरी है 500 मीटर। यदि यार ये गलियों से जाता तो गलियों से बीच की दूरी है 300 मीटर, है ना। गलियों से जाता तो इसकी बीच की दूरी कितनी थी, 300 मीटर। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जो दूरी होगी, दूरी में से यानी ये किसी भी रास्ते से जा सकता है, भाई निश्चित नहीं है। ये इस रास्ते से जाएगा, ठीक है, इस रास्ते से जाएगा, चाहे इसका मन है तो इसी रास्ते से जाएगा, नहीं इसका मन है, हुलुलुलु का मन है कहाँ भाई, अपने दोस्त के घर जाना है, फिर दोस्त के लिवा कर किताबें खरीदनी है, किताब खरीद के स्कूल चले जाना है ना। तो ये चाहे तो किसी भी रास्ते को अपना सकता है ना। लेकिन भैया अब हम समझ लेते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है ना। दूरी और विस्थापन क्या होता है? तो भाई दूरी जो होता है, दूरी अर्थात ये रास्ते से जा सकता है तो ये दूरी कहलाएगी, इस रास्ते से सीधा विद्यालय, इस रास्ते से घूम घूम के विद्यालय जाएगा तो दूरी कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक यदि यार सीधा निकल जाएगा तो भी दूरी कहलाएगी। तो भैया दूरी तो सब कहला रही हैं, सभी बच्चों का कहने का मतलब ये है दूरी तो सभी कह, तो सर जी विस्थापन क्या कहलाएगा? ये भी तो समस्या आती है कि विस्थापन फिर कौन सा होगा। तो भैया विस्थापन जो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी जो रेखा दिख रही है, अर्थात उसको डायरेक्शन पता है कि विद्यालय हमारा 300 मीटर है लेकिन सीधे है, सीधे गलियों से जाएगा और सीधा स्कूल में घुस जाएगा जाके। तो ये सीधे जो रास्ता है ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। सीधी रास्ता जो होगा ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। उसको डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन पता है कि हमें यानी किधर, ईस्ट की ओर जाना है। कितने 300 मीटर ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा स्कूल मिल जाएगा। अर्थात बेटा जो ये लड़का कहे यानी क्या कर रहा है, इस रास्ते से जा रहा है तो भैया दूरी कहलाएगी, इस रास्ते से जा रहा है तो दूरी कहलाएगी, लेकिन इस रास्ते से जा रहा है तो भी दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? क्या हम इसे विस्थापन कह सकते हैं? नहीं, इसे विस्थापन नहीं कह सकते। क्या हम इसे विस्थापन कह सकते हैं? नहीं भैया, इसको भी विस्थापन नहीं कह सकते। बट हम इसको विस्थापन कह सकते हैं। क्या इसको विस्थापन कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? तो भैया इसका प्रमुख रीजन ये है कि इस लड़के को जिसका नाम हुलुलुलु है, इसको डायरेक्शन पता है, इसको दिशा पता है कि यदि यार हम
ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा विद्यालय मिल जाएगा, अर्थात वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। अब दूरी समझ लेते हैं भैया, तो भैया समझ लेते हैं, तो क्या होगा भाई, तो इसके लिए क्या होगा भाई, कुछ बता सकते हो? तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं भाई। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? तो परिभाषा देखो बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखो। दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, तय किया गया कुल पथ, दो बिंदुओं के मध्य तय किया गया कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। फिर से दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य तय किया गया कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है भैया, कुल पथ की लंबाई, जैसे इसे जोड़ते हैं, ये 100 लिखा है, 200 चला, 300 चला, जोड़ो भाई, 3 2 5 1 6, 600 मीटर। तो 600 मीटर चला, अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, दूरी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसे हम क्या कह सकते हैं, दूरी। और यहां से यहां तक इसे जाने में कितना, कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। ये क्या कहलाएगा, ये भी तो दूरी कहलाएगा, है ना, ये भी दूरी कहलाएगा, है ना। तो भाई क्या परिभाषा होगी, दो बिंदुओं के मध्य कुल पथ की लंबाई को, दो बिंदुओं के मध्य कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, या दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई, या दूसरी परिभाषा, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, दो बिंदुओं के मध्य कुल पथ, यानी कुल तय की गई, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल, तय के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, को दूरी कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो भैया विस्थापन किसे कहते हैं? तो भाई इसी से तोड़ के देखो बनाते हैं, तोड़ फोड़ के, पहले तोड़ूंगा फिर तोड़ूंगा, तोड़ मोड़ के जोड़ूंगा, ये सिद्धांत होना चाहिए ना। तो तोड़ के देखो, तो भाई इसकी परिभाषा, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई, तय की गई या तय किया गया न्यूनतम पथ विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य तय किया गया न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन कहलाता है।
नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, देख लेते हैं। तो न्यूनतम क्या होगा भाई? सबसे न्यूनतम कौन है? यही तो है ना। तो इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो यानी क्या होगी थ्योरी? देख लेते हैं इसकी। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई तय की गई पथ की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। अर्थात बात समझ में आई बेटा? विस्थापन कहने का मतलब ये है कि हमें इस मार्कर को यदि उत्तर की ओर फेंकना है तो हम यानी उत्तर की ओर ही तो फेंकेंगे। जब उत्तर की ओर यानी किसी डायरेक्शन में फेंकना है, कोई भी डायरेक्शन, तो ये फेंका गया है बेटा, फेंका गया है। तो इस फेंकने की जो प्रक्रिया होगी, जो हमने फेंका है, तो फेंकने से इसमें विस्थापन उत्पन्न हुआ है ना? विस्थापन उत्पन्न हुआ है। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक। तो इस प्रकार से ये सेशन आज खत्म करते हैं और अगले कल तो अवकाश रहेगा। कल चूंकि हमें जाना है, ठीक है, पुरानी दरबार, ठीक है, जानते होगे। तो यानी कल तो क्लास नहीं ले पाएंगे, बट उसके अगले दिन से क्लासें कंटिन्यू चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, तो आप सभी का प्यार बना रहे, अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा रखो कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद, थैंक यू।